सुबह के बज गए थे 6 और मैं निकल रही थी। बस मेरी विदाई का टाइम आ रहा था। कैब वाला आ चुका था, उसमें मेरा सामान शिफ्ट कर रहे थे। मेरे हस्बैंड आए थे, मेरी सासू माँ आई थी और सबसे छोटे वाला देवर आए थे मुझे छोड़ने। उस पर बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा था, बट क्या करे, जहाँ के लिए मुझे जाना था वहाँ के लिए तो जल्दी उठना पड़ना था, क्योंकि 12 से 13 घंटे का सफ़र था और लगेज भी मेरे पास 3 थे। फिर अक्षय ने शिफ्ट किया। उसके बाद मेरे ड्रामे देखो, जाने की इतनी खुशी थी कि बस पूछो मत। उसके बाद मैं सासू माँ के पैर छू रही हूँ, उनको बाय कर रही हूँ कि अपना ध्यान रखना, अक्षय का ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना, क्योंकि मैं हूँ नहीं, इसलिए आप सबको सबका ध्यान रख। मेल मिलाप की हमारी प्रक्रिया चली हुई थी। उसके बाद मेरी नौटंकी तो है ही है। मेरे जाने की कुछ ज़्यादा ही खुशी हो रही थी मुझे। अब मेरी खुशी देख के बता ही सकते। बाय, डोंट मिस मी, ओके बाय माँ, बाय कुक्कू। ज्यादा खुशी हो रही है तुम्हें? बाय बाय माँ, टाटा। और मैं चल पड़ी थी और सुबह सुबह 6 बजे भी जाम लगा हुआ था। दिल्ली में तो जाम का कोई सलूशन ही नहीं है। जब भी आप निकलोगे जाम मिलेगा आपको, इसलिए जितना जल्दी हो सके जल्दी निकलना है। उसके बाद आप मेरे को देखो, सुबह की 5 बजे की उठी हुई हूँ, रात को सोई भी मैं 2:30 बजे थी, शक्ल की पूरे बैंड बजी हुई थी। फिर कैब वाले भैया ने बोला है मुझे सीएनजी भरवानी है। फिर वहाँ भी लाइन लगी हुई थी। फिर बड़ी मुश्किल से हमारी टर्न आई, फिर हमें सीएनजी के लिए बाहर उतरना पड़ा। सीएनजी हमने फिल करवा दी थी और हम निकल चुके थे अपने सफ़र के लिए। बट जो सुबह सुबह फ्रेशनेस होती है ना, वो पूरे दिन में नहीं होती है। देखिए सन कितना सुंदर लग रहा था सुबह सुबह, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही थी देख के। उसके बाद अब मेरी हालत देखो, मैं कैसी बैठी हुई थी, हर जगह बैग ही बैग, ना मैं प्रॉपरली बैठ पा रही थी। उसके बाद सोचा ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के हम रुक गए थे, रास्ता याद नहीं, मुझे 8:30 का टाइम हो गया था। तो भैया ने बोला था कि मैम आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो। मैंने सोचा पराठे खाने का मन नहीं है, कुछ हल्का खाना है। देखिए एम्बियंस तो अच्छा था, बट जितना एम्बियंस अच्छा था खाना उतना ही गंदा था। मैंने ग्रिल सैंडविच मंगवाया एंड चाय मंगवाई। ग्रिल सैंडविच इतने बकवास था, पूरी मेयोनीज़ ही मेयोनीज़, बट जो चाय थी ना इनकी, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। चाय के लिए 10 आउट ऑफ 10 एंड सैंडविच के लिए 5 आउट ऑफ 10। एंड अगेन सीएनजी के लिए उतरना पड़ा। कैब में यही प्रॉब्लम है, हर बार हमें हर 100 किलोमीटर में सीएनजी के लिए उतरना पड़ता है। इतनी प्रॉब्लम होती है। अगर पर्सनल कार होती फिर कोई दिक्कत नहीं, बट कैब में हम जाते हैं तो यही दिक्कत होती रहती है, उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो। उसके बाद रास्ते में मौसम इतना अच्छा हो गया था, बारिश हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया। पहाड़ में आते ही मुझे एक अलग सी खुशी होती है। इतना मुझे प्लेन में पसंद नहीं है जितना मुझे पहाड़ में, क्योंकि मैं बचपन से पहाड़ में रही हूँ। आप लोग भी कमेंट में बताइए किस किस को पहाड़ ज़्यादा पसंद है और किस किस को बीचेस पसंद है, क्योंकि मुझे तो पहाड़ से बहुत ज़्यादा प्यार है। उनके पास जाते ही मुझे इतनी अच्छी सी फीलिंग आती है, बिल्कुल खुशी खुशी होती है बहुत ज़्यादा। सो आप व्यू का नज़ारा लीजिए। और अभी तक आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता नहीं है मैं कहाँ जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ। वो आपको वीडियो के एंड में पता लगेगा कि मैं कहाँ जा रही थी और किस लिए जा रही थी और कितने दिन के लिए जा रही थी। मेरी खुशी देख के आप गैस तो कर सकते हैं और कमेंट में बता दीजिए किसने सही गैस किया था कि मैं कहाँ जा रही थी। और आप लोगों को एक बात बतानी थी, मेरे साथ आज बहुत बड़ा पोपट हो गया था। हम रास्ता भटक गए, एटलीस्ट 10-15 किलोमीटर बहुत गलत रास्ते में चले गए। कैब वाले को भी पहली बार पहाड़ में आ रहा था, मुझे रास्ते का कुछ पता नहीं था, इसलिए हमने रास्ते में लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आगे रोड बंद है और अब गलत रास्ते पे आ गए। भूख इतनी लगी थी कि पूछो मत। फिर रास्ते में बड़ी मुश्किल से एक छोटी शॉप मिली, वहाँ से मैंने कुरकुरे स्नैक्स वगैरह ले लिए, उससे थोड़ा सी जान आई भूख में। फिर एक सुंदर सा व्यू आया था, डैम था, तो भैया ने बोला था कि मैम फ़ोटो खींच लो, आप मुझे भेज देना। ये रास्ते में डैम पड़ता है, काफ़ी सुंदर व्यू है ये नदी का, और बहुत मज़ा आ रहा था देख के। भैया को ये भी बोलने वाली थी कि मेरी फ़ोटो खींच दो, बट बोल नहीं पाई। उसके बाद इतने सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स थे हर जगह पे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी पहाड़ों में, तो कहीं से भी कोई भी वाटरफॉल बन गए थे। इतने सुंदर सुंदर लग रहे थे, मन तो कर रहा था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मन तो कर रहा था कि वाटरफॉल के नीचे जाके मैं नहा लूँ। ये देखो लड़की पोज भी बना रही थी। उसके बाद पापा फाइनली मुझे दिख गए थे, पापा लेने आ गए थे और मुझे इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी, फाइनली मैं पहुंच गई हूँ इतना लंबा सफ़र के बाद। फिर पापा ने लंच कर लिया, मैंने राजमा चावल खाए, पापा ने चाय और समोसा खाया, फिर थोड़ा सा आराम किया, फिर हम चल पड़े थे। इसके बाद भी हमें 4 घंटे और लगने थे।
और मैं तो बिल्कुल फेड अप हो गई थी कि मैं कब पहुंचूंगी, बट ये तसल्ली हो गई थी कि अब पापा के साथ जाना है, अब हम मज़े से जाएंगे। और मैं बैठ गई थी पापा के साथ और हम चल पड़े थे। और पापा के साथ बात करी थी कि पापा ऐसा हुआ वैसा हुआ, ड्राइवर बहुत ज़्यादा हार्श ड्राइविंग कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि आज उसका मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। बट होप भगवान जी ने हमें बचा लिया, सब कुछ सही रहा। इस जगह का नाम है बरनी घाट, जो फेमस है। अर्जुन ने अपनी माँ को पानी पिलाने के लिए ज़मीन में धनुष मारा था, जिससे ये पानी निकला था। तो ये हमेशा से पानी निकलता है और यहाँ से हमारी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी है। और ये पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, तो मैंने बोला मैं भी थोड़ी सी मस्ती कर लूँ। तो मैंने बोला मेरी ना वीडियो बना लो। वहाँ एक रैंडम एक लड़की थी, मैंने उनको बोला था कि मेरी वीडियो बना लो, क्योंकि पापा ने तो वीडियो बनानी नहीं थी, वो वापस चले गए थे गाड़ी में बैठ। और जितना हम पहाड़ चढ़ रहे थे बारिश बढ़ गई थी, फिर से तेज़ बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, गर्मी काफ़ी कम हो गई थी, मज़ा आ रहा था पापा के साथ। फिर पापा को मम्मी का कॉल आया कि सब्जियाँ लेके आनी है। बस पापा लग गए ड्यूटी में, सब्जियाँ ले लेता हूँ घर में वरना बीबी डांटेगी खूब। फिर हम चल पड़े थे। यहाँ से भी अभी हमें लगना था 1 से 1.5 घंटा, और पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी, बहुत ज़्यादा रात। और यहाँ से हमें लगना था अभी 40 से 45 मिनट्स। मैं सोची थी अब कब पहुँचेंगे, हम कब पहुँचेंगे, इतनी ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। इतना लंबा सफ़र, 13 से 14 घंटे का सफ़र हो गया था। उसके बाद यहाँ आपको पता ही है, गांव वगैरह में, छोटे सिटीज़ में मार्केट जल्दी बंद हो जाती है 7 से 8 बजे के बीच में। देखो सारी मार्केट बंद हो गई थी हम जब पहुँचे थे। कुछ सामान भी नहीं ले पाए, जो लेना था वो रास्ते में हमने ले लिया था सामान। और सारी शॉप्स भी बंद हो गई थी, मैक्सिमम शॉप्स बंद ही थी, 1-2 शॉप्स थी, हमने थोड़ा बहुत सामान ले लिया। फाइनली हम पहुँच गए हैं। आ रही है मेरी माँ। मेरा व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट व्लॉग का वेट करिए। बाय बाय, गुड नाइट, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।